हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दी नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज का न्यू टॉपिक है हमारा ग्राफ्स। तो आज हम ग्राफ सीखेंगे, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स एज वेल एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स। तो देखिए, वी हैव नेक्स्ट टॉपिक ग्राफ्स। तो देखिए, इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक। तो ये छोटी क्लासेस में हमने स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स बनाने सीखे हैं। तो इस बार भी आपके चैप्टर में ग्राफ्स हैं। तो क्वेश्चन है, find the graphical shape of the equation x plus 4y is equal to 0। तो देखिए, हमें इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो प्रोसेस वही है जो छोटी क्लास में करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज x प्लस 4y इक्वल टू 0। तो सबसे बेस्ट वे होता है कि मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, आपने एक बार x को 0 पुट करना है। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 टू गेट y। x को 0 पुट किया, 0 प्लस 4y इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट 4y इक्वल टू 0। It implies that y equal to 0 by 4, therefore y is equal to 0। तो x को 0 पुट किया, y की वैल्यू मिल गई, तो 0 0। इसका मतलब है ये जो लाइन है, ये ग्राफ क्या है? लाइन का ग्राफ है। लाइन क्यों है? क्योंकि इसमें x और y की हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमने x को 0 पुट किया, हमें y की वैल्यू 0 मिल गई। फिर अगर y को 0 पुट करोगे तो x से 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब दोनों ही सेम आ रहे हैं। x को 0 पुट करो, y 0 मिल रहा है। अगर y को 0 पुट कर दे तो x से 0 मिलना था। तो इसका मतलब लाइन जो है 0 0 से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। तो बच्चों, अगेन, तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 या 3 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं। हमने गिवन इक्वेशन को वापस लिखा और वहां से x की टर्म राइट हैंड साइड पे ले गया, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया। अब x को कुछ भी दे दो, y मिल जाएगा। मैंने x को 4 दे दिया। अगर मैं x को 4 पुट करूंगा तो 4/4 1, साथ में -1 है। फिर x को मैंने कुछ भी दे सकते हो बच्चों, -4 दे दिया। अगर मैं x को -4 रखता हूं तो माइनस तो पहले से ही है, +4 हो जाएगा, 4/4 1। तो पॉइंट्स कौन से आ गए? लाइन के ऊपर एक 0 0, एक x4 y -1, x -4 y 1। तो फिर आपने ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। हम रफ स्केच बनाएंगे। सिंपली आपने प्रॉपर अच्छे से बनाना है। ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये ओ ओरिजिन जिसे बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। तो देखिए 0 0, ये पॉइंट, इसके ऊपर ये वाला पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती है। 4 -1, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू -1। मान लीजिए 1 2 3 4, मान लीजिए वाई 1 2 3 4, सपोज कर लो, मान लो -1 -2 -3 -4, मान लो 1 2 3 4। तो बच्चों 0 0, x is 4 y is -1, x is 4 y is -1, नीचे आएगा ना, x 4 y -1। ये हमने लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है। ये पॉइंट आ गया 4 -1। फिर x is -4 y is 1। देखिए x -4 y 1 यहाँ पे होगा ना, तो आप इनको लेबलिंग भी कर सकते हो। ये ओरिजिन पॉइंट O, इसको आप कैपिटल A से डिनोट कर सकते हो, इसको आप कैपिटल B से डिनोट कर सकते हो। फिर आपने ये तीनों पॉइंट्स को कौन कौन से, O A, ऐसे बच्चों स्ट्रेट लाइन है, आपने
स्केल की हेल्प से इनको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। मैंने जस्ट रफ स्केच बनाया है, तो आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। दिस इज द आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है, सबको आता है क्योंकि ये छोटी क्लासेस में हम सब पढ़ चुके हैं, लेकिन ये सिलेबस में है और एग्जाम्स में आ रहा है, इसलिए ये बोनस है, फ्री के मार्क्स हैं। तो देखिए नेक्स्ट भी है एक और क्वेश्चन सिमिलर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्राफिकल शेप ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द ग्राफिकल shape of the equation 3x plus 2y minus 5 equal to 0. Use the graph to determine, use the graph to determine the value of y when x equal to 3। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन छोटी क्लासेस में 10th या 9th में हम लोगों ने किए हैं। द वैल्यू ऑफ x when y is equal to 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 2 बार आपसे पूछा गया सब में। तो देखिए सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है। गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज 3x plus 2y minus 5 equal to 0। तो देखो बच्चों वही मेथड, सबसे पहले देखिए ये टेबल बनाएंगे, हम x को 0 पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो जैसे ही x को 0 पुट किया हमें y मिल जाएगा। देखिए 3 मल्टीप्लाई 0, 2y minus 5 equals to 0, 3 into 0 0। तो यहां से y की वैल्यू मिल गई 5/2, दैट इज 2.5, है ना, ऐसे ही होता है ना 2.5। तो x को 0 पुट किया, y मिल गया। तो दूसरी बार आपने y को 0 पुट करना है टू गेट x। पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर इस इक्वेशन में y की जगह पे 0 रख देंगे। We have, देखिए 3x 2 into 0 0। तो बच्चों यहां से 3x की वैल्यू मिल गई 5, ठीक है, ये -5 है, उधर जाके 5, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 5/3। समझ आ रहा है सबको? तो x को 0 पुट करो y मिल गया, y को 0 पुट करो x मिल गया। तो these 2 points are just sufficient टू मेक अ स्ट्रेट लाइन। ये 2 पॉइंट्स काफी हैं, इसकी मदद से हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना सकते हैं। एक बार आप x को 0 पुट करेंगे y मिल जाता है, x को 0 पुट किया y मिल गया, y को 0 पुट किया तो x मिल गया। तो पिछले क्वेश्चन में x को 0 पुट किया था तो y भी 0 आया था। तो उस केस में हमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए, तो तभी हमारा ग्राफ बना। तो यहाँ पे एक बार x को 0 पुट करेंगे y मिलेगा, y को 0 पुट करेंगे तो x मिलेगा। तो पॉइंट्स कौन से आ गए बच्चों? तो x को 0 पुट किया y मिल गया 2.5 एंड y को 0 पुट किया x मिल गया 5/3.0। तो 5/3 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 3 1 3 ना जी 2, देखिए 3 1 3 2 0 3 6 18 रिमाइंडर 2, तो 1.66 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। ओके, तो देखिए ये जो आपने ग्राफ बनाया है, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये रीजन 0 0। तो अगर x कोऑर्डिनेट 0 हो तो पॉइंट जो होता है y एक्सिस होता है, सबको पता है। अगर बच्चों y कोऑर्डिनेट 0 हो तो जो पॉइंट होता है वो x एक्सिस पे होता है। किसी भी पॉइंट में अगर x कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो पॉइंट y एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इन द सेम वे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ओके, तो 0, 2.5, मान लो ये 1 है, मान लो ये 2 है, मान लो ये 3 है, इसके बीच में
2.5 होगा, तो x 0 y 2.5 कुछ यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, इसका नाम हमने कैपिटल A रख दिया। फिर यहाँ पे x 5/3 2 1.6 होता है, मान लो ये 1 है ये 2 है, तो अप्रोक्सीमेटली इसके बीच में 10 डिविजन हैं, तो आप 6th डिवीजन पे जाके ये पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट आ गया 5/3, 0, तो इस पॉइंट का नाम B रख दिया। तो वी हैव 2 पॉइंट्स A एंड B। तो A कौन है, इस पॉइंट को A बोल दिया, जिसका x कोऑर्डिनेट 0 हो वो पॉइंट y एक्सिस पे होता है, तो जिसका y कोऑर्डिनेट 0 हो वो पॉइंट x एक्सिस पे होता है। उन दोनों पॉइंट्स को आपने स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है, दैट इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x plus 2y minus 5 equals to 0। समझ आ गया सबको? वेरी इजी। तो नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x equal to 3। यूज द ग्राफ। तो ग्राफ की हेल्प से आपने y की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, y की वैल्यू निकालनी है जब x 3 है। तो देखेंगे आप x जब 3 है, हाँ जी बच्चों, अगर x 3 है तो आपने ये लाइन को प्रोड्यूस कर दिया मैंने, तो x की वैल्यू 3, देखिए ये x इक्वल टू 3 पे जाना है, तो ऐसे आपने एक लाइन खींच देनी है स्केल की हेल्प से, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ऐसे आपने खींच देनी है बच्चों, इसको प्रोड्यूस कर देना है और यहां से देखना है कि y कितना आता है। आई होप क्लियर है सबको। वंस मोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x equal to 3 from the ग्राफ। तो x equal to 3 पे जाना है आपने, तो स्केल से एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल खींचनी है और चेक करना है कि ये जो लाइन है x equal to 3, x वैल्यू 3, वो लाइन को जो ग्राफ हमने बनाया है स्ट्रेट लाइन का, जो भी ग्राफ बनाया है, वो ये लाइन ग्राफ को किस पॉइंट पे मीट करती है। सपोज करो इस पॉइंट पे मीट करती है, तो वहां से देखो ये लाइन जो है सामने y की कौन सी वैल्यू दे रहा है, तो हो जाएगा सबसे। फिर आपने देखिए बच्चों सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 7। फिर आपने y इक्वल टू 7 पे जाना है। मान लो मैं रफ सा बना रहा हूं, तो मान लो ये 4 5 6 7, तो y इक्वल टू 7 पे, हाँ जी बच्चों, y ये लाइन को आप ऐसे बना दोगे, तो y इक्वल टू 7 पे आपने एक लाइन खींचनी है x एक्सिस के पैरेलल और चेक करना है ये जो लाइन है y इक्वल टू 7 वो ग्राफ को किस पॉइंट पे मीट करती है। उस पॉइंट पे आपने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। वंस मोर, सबसे पहले हमने इस लाइन का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है, उसके लिए 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। तो x को 0 पुट करेंगे y मिलेगा, y को 0 पुट करेंगे x मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है 0 2.5, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट y एक्सिस पे होगा। इन द सेम वे ये जो पॉइंट है 5/3 0, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट आपका x एक्सिस के ऊपर मिलेगा। ठीक हो गया बच्चों? तो ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे मिलेगा। तो एक पॉइंट कैपिटल A है, एक पॉइंट कैपिटल B है, दोनों को आपने ज्वाइन कर देना है, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो सेकंड उसने पूछा है हमने y की वैल्यू निकालनी है जब x 3 होगा, तो x इक्वल टू 3 पे जाके आपने एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है और ये लाइन जिस पॉइंट पे गिवन ग्राफ को मीट करेगी, मान लो ये P पॉइंट है, तो वहां से आपने देखना है कि आपके पास इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है। खत्म क्वेश्चन। फिर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 7। फिर आपने y इक्वल टू 7 पे जाके 1 2 3 4 5 6 7, मान लो ये 7 पॉइंट है, तो वहां पे आपने स्केल की हेल्प से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है और फाइंड करना है ये जो लाइन है इस ग्राफ को, स्ट्रेट लाइन को किस पॉइंट पे मीट करती है। मान लो Q पॉइंट पे मीट करती है। तो बच्चों यहां से आपने चेक कर लेना है कि x की वैल्यू कितनी है। आई होप क्लियर है सबको? ये जो वैल्यू होगी वो आपकी x कोऑर्डिनेट होगा। तो वेरीफाई कर कैसे करना है हमारा आंसर, तो बड़ा इजी तरीका है। देखिए x इक्वल टू 3, इस लाइन में x को हमने फर्स्ट पार्ट में x को 3 पुट करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि 6 - 5 1, तो बच्चों 2y, ये 6 - 5 1 होता है,
यहाँ से हम y की वैल्यू -1/2 मिल गई। तो ये पॉइंट जो है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया। ये तो वेरीफाई करने के लिए, पर उसने ग्राफ से पूछा है। फिर सेकंड में हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो y 7 है, तो y को 7 पुट करेंगे, वहां से x निकाल लेंगे। आई होप क्लियर सबको। तो इस तरह के बाकी सब ट्राई करेंगे, ग्राफ पेपर की हेल्प लेंगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।